नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंद दाता, इसमें आपका बहुत स्वागत है। सनातन परंपरा के चिंतन का, विमर्श का, हमारे वैदांतिक दर्शन, पुराण, उपनिषद, वेद और भारतीय प्राचीन मनीषा, हमारा प्राचीन वैभव, जिसकी बहुत स्पष्ट प्रतिध्वनि हम आज भी देखते ही नहीं हैं, उसको सुनते भी हैं। तो उसी पर केंद्रित ये बहुत ही एक अलग तरह का एक चिंतन का मंच कह लीजिए, कार्यक्रम कह लीजिए। और हमारे साथ रहते हैं अद्भुत एक चिंतक, विचारक, विमर्श के रचयिता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, जो मानस मर्मज्ञ हैं और भगवत गीता के अध्येता हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही, जिसको आप कह सकते हैं कि ऐसा विषय है जिससे शायद ही हम में से कोई हो जो आहत ना हुआ। बड़ा अपमान हुआ है साहब। अब ये अपमान कैसे हो जाता है? बिल्कुल ठीक बात है, कभी कोई डांटता है, ये घर में भी हो सकती है डांट फटकार, दफ्तर में भी हो सकती है, यात्रा करते समय भी हो सकती है, किसी वाद विवाद में भी हो सकती है। लेकिन किसी इनमें से किसी एक पक्ष के मन में जो ये महसूस करता है कि वो दबाया गया है या परिस्थिति जन्य चीज़ों के चलते उसको कुछ समझौता करना पड़ा, या वो बिफिटेड आंसर जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि वो एक तरह का बिल्कुल करारा जवाब नहीं दे पाया, तो वो कहता है कि मेरा बड़ा अपमान हो गया। अपमान का घूंट विष से भी अधिक तीक्ष्ण है। व्यक्ति बार बार, जैसे आप और हम घर में टेलीविज़न पर फिल्म देखते समय, ऐसी फिल्म जो लाइव हम नहीं देख रहे हैं, यानी जिसका नियंत्रण हमारे हाथ में है, चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो या और कोई प्लेटफॉर्म जिसको हम अपने रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, तो अपमान भी वैसा ही है। आप बार बार रिपीट पर जाते हैं, रिवर्स पर जाते हैं और उस घटना को फिर अपने स्मृति पटल पर दोहराते हैं और दुखी होते हैं। और कई बार तो ये दुख का बीज आपके मन में इतना गहरा हो जाता है कि किसी बड़ी शारीरिक व्याधि और कई बार, माफ़ कीजिएगा, मृत्यु का कारण भी बनता है। तो ये अपमान है क्या? ये कैसे हो जाता है? और क्या इससे बचने का भी कोई उपाय हमारी चिंतन, मनीषा, विचार विमर्श की परंपरा में है? मनोचिकित्सकों का अपना नज़रिया है, लेकिन हमारे भारतीय अर्वाचीन परंपरा में इसकी ध्वनि किस तरह से हमें सुनाई देती है, हम जानेंगे। बहुत स्वागत करता हूँ आपका। और आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, अपमान। आज आपने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो शब्द मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जी अपनी उपस्थिति केंद्रित करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने आप में इसकी अनुभूति नहीं करता। जहाँ मान का अभाव हो जाता है वहाँ अपमान नहीं होता जी। जहाँ मान का अभाव हो जाता है वहाँ विनम्रता आती है जी। अब ध्यान रखिए, अगर आप मान को विस्मृत कर गए, मान का अभाव हो गया, तो वहाँ विनम्रता आ गई। ये अप यानी आपका मान कहाँ खंडित हो गया। अप का अर्थ होता है खंडित होना, तोड़ देना, तिरस्कृत कर देना, ये अप है। तो आपका अपमान कब होता है? जहाँ व्यक्ति अपने प्रभाव के प्रति चिंता करता है, उसके अंतर्चित्त में जिसका अपमान हो रहा है, मतलब उसने अपने अंतर्चित्त में मान लिया कि मेरा मान है, और मान जहाँ है वहाँ अभिमान जरूर विद्यमान होता है। ध्यान रखिएगा, बिना अभिमान के मान नहीं हो सकता। तो अब आपके साथ तो अभिमान चल ही रहा है ना। आपने अपने आप को कुछ, अपनी हस्ती, कुछ ना कुछ अपनी उपस्थिति बना ली है, अपने प्रभाव का आभा मंडल स्वयं निश्चित कर लिया है। तो वो यदि उसके स्तर से नीचे बात करता है तो आप अपमान की अनुभूति करते हैं। एक छोटा बालक आकर आपके गाल पर एक थप्पड़ मारकर चला जाता है, आप अपमानित महसूस नहीं करते, क्योंकि उसके और आपके बीच में जो अंतरंगता आपने स्थापित कर रखी है, बाल स्वभाव में आप भी बालक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को बड़ा बना लेते हैं, वैसे ही अपमान की अनुभूति आपको होने लगती है। तो अपमान भी मूलतः मन का मैल ही है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अपमान की अनुभूति करते हैं, उनको जो प्रॉब्लम है, उनकी जो समस्या है, वो मन का मैल ही है। मन का मैल इसलिए है कि आपने अपना मान बना लिया, आपके किसी ने अहंकार आपका वो कर दिया। दो शब्द हैं, एक ध्यान रखिए, मान, एक स्वाभिमान। एक है मान और एक है स्वाभिमान। अभी आपने कहा अपमान का घूंट पी लिया,
उसको विष उस अपमान का नहीं लग रहा है, उसको विष अपने अहंकार के तिरस्कार का लग रहा है। घूट शब्द जो है वो शिव जी के प्रक्रिया के साथ प्रारंभ है कि विष का घूट पी लिया उन्होंने, तो अपमान का घूट पीकर मैं रह गया, यानी आपको वहाँ पर वो विष की तरह अनुभूति दे रहा है। विषानुभूति आपको इसलिए हो रही है कि हमेशा अहंकार पर किया गया तिरस्कार विष की तरह अनुभूति होती है। अहंकार बहुत बड़ा विषय है, तो उस विषय को आप पी गए, उसके प्रत्यावर्तन को, इसलिए आपने विष का घूट पी लिया। एक बात और समझिए, जो व्यक्ति अपमानित करता है उसके दो स्वरूप हो सकते हैं। एक स्वरूप वो जानबूझकर ऐसी कोई प्रक्रिया कर रहा है, उसका उद्देश्य ही जो है वो मेलाफाइड है, उसका उद्देश्य बोनाफाइड नहीं है, वो पूर्वाग्रह से जानबूझकर आपको नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो ध्यान रखिए, ऐसा प्रयास करने वाला सबसे पहले अपने स्वाभिमान को स्वयं खत्म करता है, तब वो प्रयास करता है। यानी दोषी तो वो स्वयं हो गया ना, चोट उसे पहले लगती है। वो अपने आप में घूट पीता है, तब आपको एक घूट पिलाता है। यानी ये दो प्याले हैं, जो अपमानित कर रहा है वो पहले स्वयं एक प्याला पीता है, काय का, विष का घूट पीता है, विषय का, क्योंकि अब वो पूर्वग्रही हो गया है ना, उसमें द्वेष रूपी विष आ गया है। अब उस द्वेष के कारण वो आपको अपमानित करके एक सुखानुभूति करता है, उसको लगता है आहा मैंने कितनी अच्छी अनुभूति की। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर जो उस अपमान को ऐसा तिरस्कृत कर देता है, अपने मान से विच्युत हो जाता है, उसके अंतर्चित्त में इस अपमान का कोई प्रतिलोम प्रभाव पड़ता ही नहीं। एक सुंदरतम उदाहरण आपको बताता हूँ। विभीषण का अपमान रावण ने किया हमारे शब्दों में। जितने लोग शुद्धशील लोग हैं वो कहते हैं अरे साहब विभीषण को अपमानित करके, लात मार के उनको सिंहासन से गिरा कर भगा दिया। लेकिन विभीषण से पूछो कि क्या तुम्हारा अपमान हुआ क्या? विभीषण तो बड़ी विनम्रता से कहते हैं तुम पे तो सरस भले हूँ वही मारा, तुम तो मेरे पिता की तरह हो, बड़े भाई हो, तुम्हारा ये अधिकार है, अच्छा किया तुमने, लेकिन फिर भी मैं जो कह रहा हूँ उस पर विचार करना। अपमान की औषधि है विनम्रता, अपमान की औषधि है मर्यादा। जो मर्यादा का हनन करता है वो पीड़ित होता है, लेकिन जो मर्यादा में बना रहता है और जो विनम्रता रखता है उस पर अपमान अपना प्रभाव नहीं दिखाती, क्योंकि अपमान मान का होता है, और मान यानी जो अपने प्रभाव से मुक्त हो जाता है वो स्वभाव में आ जाता है, और जो स्वभाव में आ जाता है वो संत हो जाता है। तो ध्यान रखिए, इसलिए संत का कभी अपमान नहीं हो सकता। कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें कोई संत, और संत कहने का अर्थ होता है सज्जन, जो भी व्यक्ति सज्जन है वो कभी अपमान की अनुभूति नहीं करता। देखिए संत में ऐसा हो जाएगा कि यदि आपने एक महिमा मंडन का उपयोग कर लिया और फिर आप मुझे बताइए, आसमान में अगर किसी ने थूक दिया तो उससे क्या फर्क पड़ना है? उससे क्या फर्क पड़ना है? तो जो आनंद हो गया, जो उसको मानने लगा, जिसके अंतर्चित्त में विनम्रता का भंडार हो गया, उसको आपके अपमान की अनुभूति भी नहीं होगी। कोई कहेंगे देखो आपको देखकर उसने मुंह इधर कर लिया, तो अचानक उसको ध्यान आएगा अच्छा किसने मुंह उधर कर लिया मुझे देखकर, क्योंकि आप देख रहे हैं ना। तो आप ध्यान रखिएगा, स्वभाव में स्थित व्यक्ति जो होता है सहृदय हो जाता है, और सहृदय व्यक्तियों का कभी अपमान नहीं होता। हाँ, स्वाभिमान पर ठेस लग सकती है, आपके स्वाभिमान पर ठेस लग सकती है। अब यहाँ ध्यान रखिए, अभिमान और स्वाभिमान में कोई तुलना नहीं है, जमीन और आसमान का अंतर है, किसी प्रकार की तुलना नहीं है। लेकिन जब भी आपके स्वाभिमान का अर्थ होता है आपके अंतर्चित्त में विद्यमान आपका स्वभाव, आपका स्वभाव आपके स्वाभिमान पर कोई ठेस कर रहा है, आपको असत्य बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, आप पर मिथ्याचरण का आरोप लगा रहा है, आपके साथ कपट की प्रक्रियाओं को जोड़ रहा है, जो आपके स्वभाव में नहीं है। जो भी मानव जनित कर्म है वो आपका स्वभाव है। तो अगर आपके स्वभाव पर कोई चोट कर रहा है तो वहाँ पर आपके स्वभाव की भी परीक्षा हो जाती है कि आप पक्के अपने स्वभाव में हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो ठेस नहीं लगेगी, और अगर नहीं है तो ठेस लगेगी, अर्थात आप उस समय अस्थिर हैं। आप ये बड़ी बारीक बात आपसे कह रहा हूँ, आप समझने का प्रयत्न करें। जो अपने मूल स्वरूप में स्थित है, अब किसी से कहा देखो साहब आँख बंद कर लेना लेकिन बिल्ली का ध्यान नहीं करना, आंख बंद कर लेना लेकिन बिल्ली का ध्यान नहीं करना, तो सबसे पहले बिल्ली का ध्यान आएगा। तो आप ये समझ लीजिए आपके स्वभाव में चंचलता विद्यमान है, क्योंकि आप नकारात्मक चीज़ों को पहले ग्रहण कर रहे हैं। तो स्वभाव में जो व्यक्ति स्थित होता है उसके स्वाभिमान पर भी ठेस नहीं लगता। तो अपमान जो है उसी व्यक्ति की अनुभूति में अधिकतर होता है जो प्रमादी होता है, क्योंकि आपने अपना एक मान बना लिया है। अब देखिए, मान का
यानी अभिमान का तिरस्कार करने के लिए सबसे पहले आप अबोध हो जाइए। बड़े न बोलें घट बचन, घट बोलें घट बोल। जो बड़ा व्यक्ति होता है वो कभी छोटी बात नहीं करता और ना छोटी बात का उसके जीवन में प्रभाव होता है। तो सबसे पहले आप अपना वास्तविक स्वरूप रहत बनाइए ना। कितनी सुंदरतम बात है। सौतेली माँ ने तुम्हारा तिरस्कार कर दिया। 5 वर्ष का एक बालक पहुंचा अपने पिता की गोद में बैठने के लिए, और सुरुचि और सुनीति 2 हैं, ध्यान रखिएगा। पात्रों के नाम भी बड़े सुंदर रखे हैं, सुरुचि और सुनीति, 2 उनकी माँ हैं। सुनीति का पुत्र है ध्रुव, सुनीति का पुत्र है ध्रुव। तो सुनीति है ना, वो सुंदर नीति वाली है, और एक सुरुचि है यानी भौतिकता, बाहरी बाह प्रवेश, मान अपमान, ये सारे चिंतनों से जो युक्त हैं, जो अपने रुचि के अनुकूल कार्य करना चाहते हैं, वो है। वो टोकती है, हटा देती है, उतार के फेंक देती है गोद से। इस गोद में नहीं बैठ सकते, इस गोद में तो मेरा पुत्र ही बैठेगा। वो अपनी माँ के पास पहुँचता है। 2 सौतेली माताओं के चिंतन को देखिए आप। लेकिन सुनीति कहती, ठीक कहा बेटा, उसने ठीक कहा, उस गोद में तो जो है उत्तम को ही बैठना चाहिए, तुम्हें गोद में बैठना है। तो वो कहते हैं, हाँ माँ मुझे गोद में बैठना है पिताजी की। तो बोले, पिताजी की गोद में बैठना है या दादाजी की गोद में बैठना है? देखिए कितनी बड़ी लाइन कर रही। वो कहती, दादाजी कौन? बोले, तुम्हारे पिताजी के पिताजी कौन हुए? मनु। मनु के पिताजी कौन हुए? ब्रह्मा। ब्रह्मा के पिताजी कौन हुए? हरि। तो श्रीमन नारायण की गोद में बैठो ना। वो यदि कह देती, हाँ बेटा उसकी तो आदत ही है। अब आप देखिए यहाँ आपने एक अनावश्यक मान को केंद्रित करके बना दिया, एक अनावश्यक अहंकार को बना दिया। आज घर घर में क्या हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपना मान निश्चित कर लिया। बच्चे हैं तुम्हारे, बहू से कोई प्रतिकूलता हो गई तो सहज संवाद कर लीजिए, बेटे से कोई प्रतिकूलता हो गई तो सहज संवाद कर लीजिए, भाई से कोई प्रतिकूलता हो गई तो सहज संवाद कर लीजिए। तो यदि आपके अंतर्चित्त में विषय का घूट उपलब्ध ना हो, विषय का घूट उपलब्ध ना हो, तो आपको प्रत्येक स्थिति में एक सहजता और सामान्यता लगेगी। एक पुत्र यदि अपने पिता से जोरदार शब्दों में बात कर देता है तो वो तुरंत कहते हैं, इसने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाया। क्यों? जोरदार बात नहीं करता था, वो तो बचपन में पलाचे भी लगा देता था, बाल भी खींच देता था आपका, तब वो बच्चा था ना। बोले अब बड़ा हो गया तो सिखाया किसने है उसको? सिखाया किसने है उसको? आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, ध्यान रखिएगा आप। वैसे मैं आपको एक और बात कहूँ शरद जी, अपमान की अनुभूति ज़्यादातर उसे ही होती है जो लोगों को अपमानित करने की कला से परिचित होता है। अपमान उसी का हो सकता है जिसने किसी न किसी का मान भंग किया हो कभी भी। देखिए, मर्यादा का हनन होना एक इतना बड़ा पाप है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मर्यादा का हनन द्रौपदी का हो रहा है, वो मर्यादा का हनन होना है। लेकिन विभीषण अपमानित नहीं हो रहे हैं, विभीषण प्रताड़ित हो रहे हैं, विभीषण अपमानित नहीं हो रहे हैं। अपमान इसलिए नहीं हो रहा है कि विभीषण के पास तो कोई मान ही नहीं है। और ध्यान रखिए, जैसे ही आपने अपने मान का भान खोया, आप सबसे बड़े सम्मानी बन गए। आप सम्मानी तो एक बार बनकर देखिए, लेकिन आप कहेंगे अब मैं सम्मानी हो गया, उसकी अनुभूति आपको नहीं होगी, उसकी अनुभूति आपको नहीं होगी। तो सम्मानी होने के लिए आपके अंतर्चित्त में सहृदयता होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए। अगर आपको अभिमान करना है तो स्वाभिमान का अभिमान ऐसा करिए कि मैं क्षमा कर देता हूँ, मैं क्षमा कर देता हूँ, मैं क्षमा मांग लेता हूँ। कभी क्षमा मांगा आपने? देखिए आप, जो आदमी अपमानित महसूस करता है वो क्षमा मांगने में भी हिचकता है, ध्यान रखिएगा, क्षमा मांगने में भी और क्षमा देने में भी। तो यदि आप क्षमा मांगने में सहज होते हैं, अरे अंग्रेजी में तो कितनी बार क्षमा मांग देते हैं, वहाँ अपमानित नहीं होते। जहाँ आपका उच्च अधिकारी बैठा हुआ है और उच्च अधिकारी बैठकर आपको न जाने कितने प्रकार के शब्दों का समूह करता है और आप खड़े हुए सर झुकाए सॉरी सॉरी कहते हैं। लेकिन अगर आपके किसी मित्र ने, आपके किसी परिवारजन ने छोटी सी चूक कर दी आपके विरुद्ध, आपके सम्मान के विरुद्ध, कि आप गए और वो खड़ा नहीं हुआ, तो आप अपमानित हो गए। वहाँ कितनी देर खड़े रहे थे आप उस दरबार में जा कर के? आपको बैठने के लिए आप वास्तव में तलाश रहे थे कि मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ, कोई तो मुझे बैठने कह दे। लेकिन सब वहाँ हंस रहे हैं और आप खड़े हैं, आप लोगों को पानी पिला रहे हैं, आप लोगों का हाथ जोड़ रहे हैं। जितनी चाकरी, जितनी चतुराई, जितनी सेवा, जितनी लंपटता आप किसी धनी या जनी आदमी के प्रति अर्पित करते हैं,
उतनी ही सहृदयता यदि अपनों के लिए कर दें, उतनी आत्मीयता, तो आपके अपमान का चिंतन खत्म हो जाए। आपका अपमान एक ऐसे बने हुए मान का प्रश्न चिन्ह है जो आपने स्वयं बना लिया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जितना मैं यहाँ समझ पाया हूँ इस विमर्श के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, तो अपमान उसी का होता है जो स्वयं अपने मान को लेकर या तो बहुत सशंकित रहता है हमेशा, यानी अपने व्यक्तित्व को लेकर, और खुद वो उस पीड़ा से दूसरों को कई बार उस स्थिति में डाल चुका है जिसको आप अपमान कहते हैं। तो वो लोगों के जर्द होते चेहरे, उनके चेहरे पर आई बेचैनी और पीड़ा को इतनी बार देख चुका होता है कि वो खुद अंदर से भय से भर जाता है कि ये कभी मेरे साथ ना घटे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा, जो व्यक्ति इससे परे हो जाता है वो संतत्व की श्रेणी में तो चला ही आता है। अब गांधी जब ये कहते हैं कि कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, ये बात सुनने में बड़ी अजीब भी लग सकती है, लगती ही है, लेकिन गांधी ने किस तल पर खड़े होकर इस चिंतन को आगे बढ़ाया होगा। कितनी सुंदर बात है जी। कितनी सुंदर, आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। मैं आपको बताऊं, लोग इसका अक्सर उपहास उड़ाते हैं कि साहब एक थप्पड़ किसी ने गाल में मार दिया तो आप दूसरा गाल आगे कर दीजिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरा गाल थप्पड़ के लिए आगे कर दीजिए। गांधी कहते हैं कि यदि तुमने देख लिया है कि वो आपके स्वाभिमान की परीक्षा लेने बैठा हुआ है, वो आपकी विनम्रता को चुनौती दे रहा है, तो उसको चुनौती दीजिए कि मैं तो विनम्र रहूँगा, तुम कितने अमर्यादित हो सकते हो, होकर देख लो। क्योंकि अगर विनम्रता, ध्यान रखिएगा, विनम्रता शीतल लहर जरूर है लेकिन पाषाण से भी ज़्यादा सशक्त है। विनम्रता की नींव बहुत गहरी होती है, बहुत गहरी होती है। अच्छा, इसका एक अर्थ और आपको बताऊं मैं। अपमान का अर्थ ये केवल ये नहीं हो गया कि आप किसी व्यक्ति को अपमानित कर रहे हैं। मेरी इस परिचर्चा का ये उद्देश्य निकालने, अच्छा इसका अर्थ होता है कि कोई अपमानित नहीं होता, नहीं, अपमानित होता है। अपमानित होने का अर्थ है, आप ध्यान रखिए, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए। आप एक बार गरीब बन जाइए, सामने वाला स्वयं जो है आपको अपमानित करने के लिए सोचने लगेगा, विवश हो जाएगा, लेकिन आपकी गरीबी प्रदर्शित हो, क्योंकि जो अंतर्चित्त से संतोष का आनंद लिए हुए परम सेठ हो जाता है, वो बाहर चित्त से दरिद्र दिखाई पड़ता है, गरीब दिखाई पड़ता है। आप एक बार भरिए तो अपने आप में, उथले मत रहिए, आध जल गगरी छलकत जाए, थोड़ी सी चीज़ में, थोड़ी थोड़ी बातों में। अगर आप अस्थिर चित्त के हैं तो मान अपमान की चिंता आपको ज़्यादा रहेगी। आपका चित्त स्थिर यदि नहीं है, अस्थिर है, क्षणम तिष्ठम क्षणम क्रोधम, थोड़ी देर में बढ़िया और थोड़ी देर में आप ऐसे उत्तेजित, इसका मतलब आपका चित्त, देखिए जब भी आपको कसौटी में कचोट उत्पन्न हो, आपको तकलीफ हो, तो आप अपने मन रूपी पात्र को देख लेना कि उसमें घड़ा पूरा भरा है कि नहीं भरा है, और जो जल भरा है वो शुद्ध भरा है कि नहीं भरा है। मन रूपी लोटा है, इसमें आपको शुद्ध शीतल जल रखना होगा। अब आपने विषय युक्त कचड़ा वाला जल भर के रख लिया है तो आपको बार बार वो हिलेगा और आपको तकलीफ देगा। एक बात और मेरे मन में आई गोस्वामी जी, कि अगर मैं अपना सम्मान करता हूं तो कोई मेरा कैसे अपमान कर सकता है? देखिए जी, बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं जी। आप अपना सम्मान करते नहीं हैं, उसी को बोलचाल की भाषा में स्वाभिमान कहते हैं। एक मनुष्य होने के आनंद की अनुभूति करने से त्रिलोक में आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। ठीक बात। आप हमेशा आनंदित घूम सकते हो कि आहा मैं मनुष्य हूँ, आहा मैं सत्य पथ का पथिक हूँ, आहा मैं लोगों की सेवा करने का संकल्प लेकर चल रहा हूँ। कोई नहीं कर सकता। यदि आप भीतर से, बाहर से खूब अनुभूति कर रहे हैं, बाहर लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं तो साहब मनुष्य होने के मान में बड़ा खुश रहता हूँ, अंदर से मनुष्य हैं क्या आप? अगर आप अंदर से मनुष्य हैं तो अपमान आपको दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। आप देखिए, जब भी कोई अभिमानी आपको विरक्त करेगा, तिरस्कृत करेगा, तब भी आपका मान बढ़ेगा। जब तक वो तिरस्कृत नहीं करेगा तब तक आपका मान नहीं बढ़ेगा। विभीषण तिरस्कृत होते हैं तो विभीषण का मान बढ़ जाता है। गांधी जब तिरस्कृत होते हैं दक्षिण अफ्रीका में, तो गांधी महात्मा हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं। आप ध्यान रखिए, तो जब तक आप तिरस्कृत होने का अभ्यास नहीं करेंगे, आपको तकलीफ है ना। आप देखिए, आप कितने मान में हैं। आप कहीं गए तो सबसे पहले देखते हो आपको रिसीव करने वाला कोई आया कि नहीं, बैठने के लिए किसी ने पूछा कि। आपको एक सुंदर बात बताऊं, देखिएगा आप अपमान की अनुभूति आपको, आप हमेशा कार में घूमते हैं, 4 नौकर आपके साथ रहते हैं,
इस दृष्टांत को बड़ी गहराई से समझिए शरद जी। 4 प्रकार के लोग आपको घेरे रहते हैं, हमेशा आपको आदत पड़ गई है कि भीड़ ही सामने मिले, कोई माला पहनाने वाला ही मिले, कोई नमस्कार प्रणाम करने वाला मिले। अब ये में अक्सर यही नहीं, जिस भी प्रकार की अनुभूति आपके अंतर चित्त में भर गई है, अब उस अनुभूति को त्यक्त करते हुए आप एक बार पैदल निकलिए घूमने, चुपचाप निकलिए पैदल घूमने, और आप अपने अंतर्मन की अनुभूतियों को देखिए। कुछ लोग आपको देखते ही कहेंगे, अरे आज आप पैदल ही। अब आपको वहाँ से तकलीफ होना शुरू हो गया, पैदल क्यों निकला मैं। फिर कुछ लोगों की आंखें कहीं, पैदल कैसे, यानी जैसे आपका राजपाट छिन गया हो जैसे आपका राजपाट छिन गया हो। लेकिन उनमें कोई ऐसा भी मिलेगा, अच्छा लगा सर, आप इतने सहज हैं, इसको देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। तब आपको मीठा मीठा लगना शुरू होगा। वो मीठा आपके अभिमान को बढ़ाने के लिए है, और ये जो तीखा लग रहा था वो आपके अभिमान को विखंडित कर रहा है। तो आप अपमानित महसूस कर रहे हैं। न मान होता, न सम्मान होता, न अपमान होता। सम्मान जहाँ होता है वो अनुभूति दूसरा देखता है। आप स्वयं क्यों अपना सम्मान सुनिश्चित कर लेते हैं? बहुत सारे लोग परिचय देते हैं, ये बड़े सम्माननीय हैं। आदमी तुरंत उसको लग गया सीधा कि मैं सम्माननीय हूँ। बैठने का तरीका, गेस्चर पोस्चर में तुरंत अंतर आ गया कि मैं तो सम्माननीय हूँ। भाई जब कोई आपको सम्माननीय कहे, आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब यहाँ पर आपका तथाकथित मान भंग होने वाला है। तो आप बहुत विनम्रता से कहिए, नहीं नहीं ये इनकी बातें हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। आपने अपने आप को जो ओढ़ लिया, जो बना लिया, जो एक खांचा आपके आसपास हो गया, वो प्रक्रिया आपको अपमानित कर रही है। अपमान जैसी चीज़ जो है विस्मृत करने की होती है। अपमान का एक ही औषधि, विस्मृत हो जाइए। अपमान की जो एक तो बाह औषधि प्रिकाशन है, जिसको रोग के पहले की प्रक्रिया है, विस्मृत करिए, और रोग आ गया तो विनम्र हो जाइए। विनम्र हो जाइए, बहुत सुंदर बात है। इन सूत्रों को अपने जीवन में हमें ज़रूर ध्यान केंद्रित करके उतारने का प्रयास करना चाहिए कि विस्मरण एक तो बहुत अच्छी औषधि है, और जीवन ऐसी अनेक घटनाओं का साक्षी आपका, हमारा, हम सब का होता है, जहाँ विस्मरण नहीं होता, स्मरण होता है रोज। और स्मरण से अगर वो आधा सा हटा दीजिए तो मरण है फिर, क्योंकि स्मरण अच्छी स्मृतियों का हो तो प्रसन्न करती हैं। लेकिन जीवन ऐसे दुख रूपी या चुनौतियों रूपी, दुख तो मैं नहीं कहूँगा, चुनौतियों रूपी समुद्र का नाम है, जहाँ 80% जीवन की आपकी अनुभूतियाँ चुनौतियों के रूप में है, जहाँ आप चुनौतियों से गुजरे हैं। अब इनमें से कई बार ये विस्मरण अगर आपको नहीं हुआ और आपने उसमें से हर पीड़ा को याद रखा, चुनौती को याद रखा, तो मुश्किल होगी। और दूसरा, संतत्व की जो भावना है, राम अपने चित्त में स्थिर हैं, गांधी अपने चित्त में स्थिर हैं, नेल्सन मंडेला अपने चित्त में स्थिर हैं। 20-20 वर्ष, 25-25 वर्ष कारागार में रहने के बाद भी चेहरा खिला हुआ है। अब आप देखिए, जेल से तो हम सब भयाक्रांत हो जाते हैं, लेकिन भगत सिंह जेल जाकर वज़न बढ़ा लेते हैं। तो बात सही है कि किसको आप अपमान मान रहे हैं और किसको आप सम्मान मान रहे हैं। ये खेला तो आप ही ने रचा है साहब, और इसीलिए खेल हो जाता है। इसमें मैं आपको बताऊं, अपमान के विस्मरण की प्रक्रिया यदि आपने नहीं की तो फिर महाभारत होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए, महाभारत में दो ऐसे पात्र हैं जी, जिन्होंने बहुत प्रयत्न करने के बाद भी अपने अपमान को विस्मृत नहीं किया। एक ने तो प्रयत्न किया, एक ने प्रयत्न नहीं किया। वो है द्रौपदी और दुर्योधन। द्रौपदी ने अपने मर्यादाओं के हनन को विस्मृत नहीं किया, अपने अपमान को विस्मृत नहीं किया। महाभारत का सूत्रपात हुआ। दुर्योधन अपने मान को भूल गए, अपमान को नहीं भूले, तो वहाँ महाभारत का सूत्रपात हुआ। लेकिन महाभारत के बाद क्या होता है? महाभारत की घटना एक छोटी प्रसंग में उन लोगों के अंतर्चित्त में अपमान उत्पन्न कर रही है, लेकिन महाभारत जब हो जाए उसके बाद क्या होता है? द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए, द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए, लेकिन महाभारत के साथ प्रतिशोध चला गया ना। वो कहती है अश्वत्थामा को छोड़ दो, उसकी माँ का क्या होगा। महाभारत के पहले वो मंथन नहीं हुआ था, तो महाभारत पूरा हो गया, तब वो कहती कि छोड़ दो ये इन प्रक्रियाओं को, ऐसा वध ना करो तो क्या होगा। तो आपके अंतर्चित्त में जब तक ये प्रयोग एक स्वरूप ले, जब तक ये विष एक फैलाव अपना केंद्रित करे, तब तक
आप सहज चिंतन को प्राप्त हो जाइए। आप अपना मान सुनिश्चित मत करिए। जिस दिन आपकी अनुभूति में सम्मानी होने की भावना स्वतः समाप्त हो जाएगी, उस दिन आपसे बड़ा सम्मानी कोई नहीं हो। बहुत सुंदर बात आपने कही है। और मैं ये भी सोच रहा था कि दुनिया किसको याद रखती है? अपमान को झेल कर उसका बदला लेने वाले प्रतिशोधियों को, प्रतिशोध के वशीभूत होकर हथियार उठाने वालों को, या क्षमा करके आगे बढ़ जाने वालों को। राम ने प्रतिशोध में युद्ध नहीं किया, राम ने धर्म के लिए युद्ध किया। कृष्ण भी जो बात गीता में कहते हैं वो भी एक चिरंतन सत्य की तरफ बढ़ते हैं। और आप अगर गांधी की तरफ भी चलें, इनकी कितने सुंदर बात गोस्वामी जी ने कही कि जो उस समय आज़ादी के दीवाने थे वो जब विरोध प्रदर्शन करने आते थे तो गांधी बहुत मजबूती से कहते थे कि आप हमारे लोगों पर लाठियां प्रहार करते रहिए, हम उसका लाठी नहीं पकड़ेंगे आपकी, और ना लाठी आपकी तरफ फेंकेंगे, लेकिन हम आते जाएंगे आगे, विरोध करते जाएंगे आपका। ये वो अहिंसा शब्द यहीं से निकल कर सामने आता है कि आप प्रतिकार तो कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रतिकार की शैली सामने वाले को अधिक पीड़ा से भर रही है, जो अपमानित होकर तथाकथित रूप से आप पर प्रहार की। इस विषय चिंतन का अंतिम सार यही है कि देखिए, राम अभिमान के विरुद्ध हैं, अपमान के विरुद्ध नहीं है। राम जो रावण को उसके अभिमान के कारण मारते हैं, अपमान के कारण नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपमान को आत्मसात कर लेता है, परमात्मा उसके साथ रहता है। बहुत सुंदर बात आपने कही। और जो अपमान के वशीभूत होकर युद्ध करता है कि मेरी बहन की नाक काट दी, और उसका एक पाखंडी आचरण करके युद्ध में आता है, उसकी गति क्या होती है आप सबने देखी है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहती थी कि हमारा सूरज कभी अस्त नहीं होता। और किस तरह से भारत की जो चीज़ें और जो अपमान की बातें हैं वो सब इतिहास में दर्ज हैं। बहरहाल बहुत सुंदर आज का विषय रहा। मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ आपको। तो भूलिए इन सब बातों को, बढ़िए एक नई राह पर। बहुत धन्यवाद। और अगले एपिसोड में एक और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।